हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल उत्तम कोचिंग क्लासेस सुपर 10 में। तो आज हम क्लास 10 का एक और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेहतरीन टॉपिक लेकर आए हैं, जिसका नाम है स्त्रीकरण। जैसा कि आपकी तैयारी इस समय जोरों शोरों पर चल रही है, तो हम कुछ कुछ टॉपिक ऐसे लेकर के आ रहे हैं जो आपकी एग्जाम में पूछे जाने के पूरी चांसेस है। अदरवाइज मैं दूसरा कोई वीडियो टॉपिक लेकर के नहीं आ रहा हूँ। आप जो पूछा जाएगा बोर्ड में वही सब हम लेकर के आ रहे हैं, कि जो बार बार क्वेश्चन पूछा गया वही लेकर के आ रहे हैं। तो आप थंबनेल देख करके पहचान भी गए हैं। तो सबसे पहले आप देखिए मत, आप सबसे पहले आप लाइक का बटन, शेयर का बटन और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ठीक है। तो चलो हम देखते हैं और इस टॉपिक को एकदम चुटकियों में समझते हैं, जिसका नाम है स्टेरिकर्स। जैसा कि आप अंशाल में देख भी सकते हैं, बहुत बार बार क्वेश्चन पूछा गया नाम है, जिसका नाम है स्टेरीकरण। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2013, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और भी आगे आने की संभावना पूरी चांसेस है। तो इस टॉपिक को छोड़िए मत, अपने दोस्तों को भी ये बता दीजिए कि ये वीडियो कितना इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम आपके आते हैं टॉपिक पर। अब बहुत आसान है, समझ में आ जाएगा। तो चलिए स्टेरीकरण होता क्या है। देखिए, आप जोश में रहेंगे तभी आपको होश आएगा, ठीक है। जोश में रहिए तभी समझ में आएगा। आप वैसे रहेंगे तो फिर कुछ नहीं समझ में आएगा। जोश में रहिए। आप क्लास 10th में, क्लास 12th के बच्चे सब हैं, तो एकदम जोश में रहिए कि जिससे कि आपको वीडियो समझ में भी आ जाए। एकदम आलसी की तरह मत रहिए। तो चलते हैं अपने टॉपिक के पास। ध्यान से देखिए, स्टेरीकरण क्या है। स्टेरीकरण, कोई पूछे स्टेरीकरण होता क्या है, कोई पूछे स्टेरीकरण होता क्या है, तो शानदार सा जवाब देना। ये क्या है? एसिटिक अम्ल है। इसका नाम क्या है? एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल। बताओ सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल। सिरका घर पर है कि नहीं? सबके घर पर सिरका होगा, है कि नहीं? तो सबके घर पर सिरका है, तो सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल। कौन सा अम्ल? एसिटिक अम्ल पाया जाता है। ये कौन सा सूत्र है? यानी एथिल एल्कोहल, C2H5, जिसे क्या बोलते हैं? एथिल एल्कोहल। एथिल एल्कोहल, ये किसका सूत्र है? एथिल एल्कोहल। यानी एसिटिक अम्ल की क्रिया एथिल एल्कोहल से कराते हैं। किसकी उपस्थिति रहेगी? शांत सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में। कितना तापमान रहेगा? 140 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान रहेगा। तो आपको एथिल एसीटेट प्राप्त होता है और जल का प्राप्त होता है। यही क्रिया कहलाती है स्टीरीकरण। तो ध्यान से एक बार पुनः समझिए। तो आप क्या करेंगे? एसिटिक अम्ल ऐसे लिखेंगे, शांत सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में। शांत सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में एसिटिक अम्ल। किससे? एसिटिक अम्ल। शांत सल्फ्यूरिक अम्ल में CH3COOH। क्या है? CH3COOH। लिखते रहिए, आप भी लिखते रहिए। CH3COOH, जिसका नाम है एसिटिक अम्ल। यानी एसिटिक अम्ल की क्रिया जो लोग लेते हैं, तो बताओ कौन क्या लोग लेते हैं? C2H5OH, जिसका नाम है एथिल एल्कोहल। जिसका नाम क्या है? एथिल एल्कोहल। यानी एसिटिक अम्ल की क्रिया एथिल एल्कोहल से कराते हैं। कितना तापमान रहेगा? 140 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान। 140 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान। और उपस्थिति किसकी रहेगी? शांत सल्फ्यूरिक अम्ल की। शांत सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति रहेगा। तो क्या प्राप्त होता है? एथिल एसीटेट। एथिल एसीटेट, जिसका नाम देखो ध्यान से, यही चीज लिख दीजिए। इसका नाम है CH3। ध्यान से, CH3COO और C2H5, जिसका नाम होता है एथिल एसीटेट। एथिल एसीटेट तथा जल प्राप्त होता है। समझ में आया कि नहीं आपको? पुनः देखिए, यानी शांत सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में। तो बताओ, शांत सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में, शांत सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में एसिटिक अम्ल की क्रिया, एसिटिक अम्ल की क्रिया CH3COOH, एसिटिक अम्ल की क्रिया किससे कराते हैं? एल्कोहल से। एल्कोहल का सूत्र क्या होता है? C2H5OH। C2H5OH, C2H5OH से कराते हैं। और कितना डिग्री सेंटीग्रेड तापमान? 140 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर कराते हैं। तो आपको क्या प्राप्त होता है? जल तथा एस्टर का निर्माण होता है। यानी H2O जल का है और एस्टर क्या है? CH3COOH, C2H5, जिसे बोलते हैं एथिल। C2H5 को क्या बोलते हैं? एथिल। इसे बोलते हैं एसीटेट। एथिल एसीटेट का निर्माण होता है और यही क्रिया कहलाती है स्टीरीकरण। तो समझ में आया कि नहीं आप सबको? जहां तक मुझे आशा है कि समझ में आ गया है, तो आप इसको पुनः लिख लीजिए और सबसे पहले लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, ठीक है। थैंक यू सो मच।